प्रिय दर्शकों, मैं पंडित कर्मकांड ज्योतिषाचार्य सज्जन भारद्वाज ज्योतिष विषय के विशेष ज्ञान को लेकर के आपकी सेवा में पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे YouTube चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण के माध्यम से आप लोगों तक हम पहुँचते हैं और आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। आज हम विषय लेकर के प्रकट हुए हैं कि काल सर्प दोष के कितने प्रकार हैं, उसके काल सर्प दोष के प्रकारों के प्रभाव क्या हैं, लक्षण क्या हैं, उपाय क्या हैं और उनके दोषों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने पूर्व में बताया कि काल सर्प दोष किसे कहते हैं और काल सर्प दोष, पितृ दोष और वास्तु दोष आपस में उनमें संबंध क्या रहता है। इस विषय को लेकर के हमने पूर्व में 4 वीडियो छोड़ रखी हैं और आज हम चौथे जो भाव से बनने वाला काल सर्प दोष होता है, चौथे से 10वें भाव तक, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। इस काल सर्प दोष को शंखपाल नामक काल सर्प दोष कहा जाता है। जिनके चौथे भाव में राहु हो और 10वें भाव में केतु हो, उन जातकों को शंखपाल नामक काल सर्प दोष बनता है। अब हम बात करते हैं कि इस काल सर्प दोष से क्या समस्याएं होती हैं, इसके लक्षण क्या हैं। तो जिनको चौथे भाव से राहु और 10वें भाव से केतु होकर के शंखपाल नामक काल सर्प दोष बनाता है, उन जातकों को माता, भूमि, भवन, वाहन, पारिवारिक सुख और पेट से संबंधित दिक्कतें होती हैं। द्वितीय भाव इनका पंचम पड़ता है। पंचम से संबंधित बुद्धि से संबंधित, संतान से संबंधित, संस्कार से संबंधित, धर्म से संबंधित, संगत से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्याएं रहती हैं। छठवां भाव होने से रोग से संबंधित, दरिद्रता से संबंधित, धन से संबंधित, ऋण से संबंधित और शत्रुओं से संबंधित विशेषकर इनको समस्याएं देखनी पड़ती हैं। पत्नी से संबंधित, पत्नी के सुखों से संबंधित, पत्नी के सुविधाओं से संबंधित, पत्नी के वैचारिक मतभेदों के कारण, पत्नी के व्यवहारिक गुणों के कारण, पत्नी के सिद्धांतों के कारण भी इनको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और पत्नी के कारण इनके पारिवारिक कलह रहता है और पारिवारिक अशांति का सामना इनको करना पड़ता है। अष्टम भाव में भी ग्रसित काल सर्प दोष के बीच में सभी ग्रह मर्तुल्य संकट देते हैं। गुण तत्व को ये जानने वाला होता है, इसको जस नहीं मिलता, अपयश का सामना देखना पड़ता है। जिसके लिए भला करता है उसी से बुरा प्राप्त हो जाता है और एक्सीडेंट जैसी या भयंकर बीमारी रूप ले लेती है। दीर्घ लंबी बीमारी शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण इसको रोग से संबंधित समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। भाग्य के लिए प्रयत्नशील रहता है, कर्मशील रहता है, धर्मशील भी रहता है और श्रेष्ठ लोगों के साथ संगत होने के कारण भी जो अच्छे लोग भी इसके भाग्य उदय करने की प्रयास करते हैं तो भी सफलता नहीं मिलती। और जब भाग्य उदय का समय आता है तो ये व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहता और अपने मानसिक रूप से अस्थिरता होने के कारण जब समय उचित आता है तब अपना निर्णय चेंज कर देता है और इसके भाग्य से संबंधित इसको समस्याएं ही झेलनी पड़ती है। 10वां भाव कर्म का होता है, पिता का होता है और जीवन के जुड़ी हुई सुविधाओं के लिए जो परिश्रम किया जाता है उसका होता है। इससे संबंधित हमारा मानना ये है कि जिनको शंखपाल नामक काल सर्प दोष बना है उनको पिता से संबंधित, व्यापार से संबंधित भी सुख में कमी रहेगी और ये एक व्यापार नहीं करेंगे, भिन्न भिन्न व्यापार करते रहेंगे और किसी भी व्यापार में अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। ये केवल अपना काम चलाते हैं, ऋण पे रहेंगे और यथासंभव इनको वाहन और परिवार, खुद का भवन बनाने के सुख में भी बड़ी कठिनाइयां रहेंगी। ये शंखपाल जो नामक काल सर्प दोष है उसके लक्षण हैं। अब हम बात करें कि इसके बचाव के लिए क्या किया जाए। तो इसके बचाव के लिए जातकों को पारद शिवलिंग रख करके नित्य पूजा करनी चाहिए।
एक काल सर्प दोष सिद्ध यंत्र आता है, उसको स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। तीसरा नंबर कि ऐसे लोगों को साल में एक बार 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए, एवं 3 साल में एक बार किसी भी अच्छे ज्योतिर्लिंग पर महाकाल या त्र्यंबकेश्वर या काशी विश्वनाथ में जाकर के काल सर्प दोष की शांति करवानी चाहिए। और यदि वहां भी न जाए और एक बार काल सर्प दोष की शांति करवा ले तो उसके बाद किसी भी अपने आसपास के तीर्थ पर काल सर्प दोष की शांति 3 साल से एक बार करवाए। इसके अलावा काल सर्प दोष में त्रिपिंडी श्राद्ध, नाग बलि का कर्म भी विशेषकर करवाए। और काल सर्प दोष की शांति के लिए अच्छे विद्वान पंडित से ही करवाए, भ्रमित न हो, भावुक न हो, भयभीत न हो। ये काल सर्प दोष किसी प्रकार से आपको बहुत परेशानी तो देता रहेगा, लेकिन जो भी आप कर्म करें वो स्थिर बुद्धि होकर के ही करें और उस कर्म में आपकी भावना पूर्णता रहनी चाहिए। आप ऐसा न रहें कि भ्रमित रहें कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। यदि आपका मन स्थिर नहीं रहा, आपकी भावना अच्छी नहीं बनी और आपने मन से कर्म नहीं किया तो उसका फल मिलने में गौण हो जाएगा और फल की प्राप्ति कम होगी। जैसी भी स्थिति परिस्थिति होती है, जो कर्म करते हैं, जो धर्म करते हैं, उसमें आपकी पूर्णता निष्ठा होना जरूरी है। इसके अलावा आप जो है नाग पंचमी का व्रत करें और शिव उपासना विशेष करते रहें। शिव उपासना के साथ साथ विष्णु उपासना भी करें और वासुकी नाग के लिए जो वासुकी नाग का विशेष स्थान है वहां दर्शन करें। और मेरा मानना है कि ऐसा आप करेंगे तो आपको इस काल सर्प दोष से संबंधित शांति मिलेगी। प्रथम हमने बताया काल सर्प दोष कैसे बनता है, द्वितीय हमने बताया उसके लक्षण क्या होते हैं, तृतीय हमने बताया उसका उपाय क्या होता है। इसके अलावा और भी आप किसी प्रकार के जिज्ञासु हैं और आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो YouTube चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण जिसको आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारे द्वारा आपको ज्योतिष से जुड़े हुए विषय की जानकारी प्राप्त होती रहेगी एवं सनातन धर्म की और ज्योतिष की एवं किसी भी प्रकार की धार्मिक जानकारियों के लिए आप कमेंट्स में डाल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि इनकी जानकारी के लिए आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी जानकारी दे सकते हैं और ज्योतिष के विषय से संबंधित, कुंडली के विषय से संबंधित एवं किसी प्रकार धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए आप कमेंट्स के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें। हम प्रयत्नशील हैं कि आपके द्वारा दी गई भावनाओं को, आपके द्वारा दी गई प्रश्नों के, आपके दिए गए विचारों के उत्तर हम तत्काल देंगे। हम आशा करते हैं कि आप हमें अपने प्रेम से पूरित करेंगे और जब तक हम अगले वीडियो में नहीं आए तब तक आपको राधे श्याम, सीताराम, जय श्री राम। और प्यारे दर्शकों, YouTube चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहें और हम आशा करते हैं कि हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जय श्री राम।